इस फिल्म की कहानी पायरेट्स के बारे में है जो एक अफसानवी खोए हुए शहर की तलाश में निकलते हैं जिसमें लामहदूद खजाना छुपा हुआ है। कहानी का आगाज समुद्र के बीच एक जहाज पर सवार पायरेट्स के ग्रुप से होता है। जहाज पर सवार अमला अपने कैप्टन के खिलाफ बगावत कर देता है क्योंकि कैप्टन को इस समुद्री शहर का पता था जहां खजाना छुपा था, लेकिन वो उसकी जगह जाहिर करने से इनकार करता है। वो कैप्टन से इसके बारे में पूछगछ करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें शहर के बारे में ना बताया तो वो उसे कत्ल कर देंगे, लेकिन वो फिर भी इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। अचानक उनमें से एक उसे गोली मार देता है और वो समंदर में जा गिरता है। वो एक बैरल के साथ नीचे डूब रहा था। यहाँ ये इंकिशाफ होता है कि उस बैरल के अंदर उसका बेटा हॉक संग छुपा हुआ था। इस लम्हे पायरेट्स का लीडर मर जाता है। इन वाकयात के 20 साल बाद हम देखते हैं कि हॉक बड़ा हो चुका है और मछेरों के एक अमले के साथ कश्ती पर है। हमें मालूम होता है कि जिसने इसे समंदर से बचाया था वो कैप्टन लैंग था, जिसने इसे बेटे की तरह पाला था। यहाँ लैंग अपने अमले को समंदर के अंदर छुपे खजाने की तलाश का हुक्म देता है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें बताता है कि इन्हें एक जगह जाना है जिसे आई ऑफ द सी कहा जाता है, जहाँ तमाम समंदरी खजाने जमा होते हैं। तभी हॉक गोता लगाने की तैयारी करता है, मगर अमले में से एक नौजवान इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो साथ ना आए क्योंकि वो नहीं चाहता कि हॉक भी इनके खजाने में से हिस्सा ले। इस मौके पर लैंग सूरत हाल को देखकर हॉक का हौसला बढ़ाता है, यहाँ तक कि वो दोबारा एतमाद हासिल करके बाकी टीम के साथ समंदर में गोता लगाता है। हॉक बाकियों से अलग होकर अकेला तलाश करने लगता है। अचानक वो एक गोल्डन स्टाफ देखता है। वो इसका एक टुकड़ा तोड़कर साथ ले लेता है। जब वो इस टुकड़े को एग्जामिन करता है तो इसे महसूस होता है कि इसमें से कोई ताकत इसके हाथ में मुंतकिल हो रही है। एनर्जी एक झटके से इसके हाथ से निकलती है जिससे वो पानी में अपना तवाज़ुन खो देता है। अचानक एक सी मॉन्स्टर इसके सामने जाहिर होता है, लेकिन वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाता और बस तैर के चला जाता है। हॉक ऑक्सीजन की कमी से घबरा जाता है और सतह तक वापस नहीं आ पाता। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। जहाज पर लैंग अमले से हॉक के बारे में पूछता है जो बहुत देर से पानी के अंदर था, लेकिन सब कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। लैंग परेशान होकर खुद गोता लगाता है। पानी के अंदर वो हॉक को बेहोश पाता है। वो उसे एक ब्रीदिंग डिवाइस देता है ताकि वो दोबारा सांस ले सके। हॉक होश में आ जाता है और जैसे ही दोनों ऊपर आने लगते हैं तो अचानक वो सी मॉन्स्टर दोबारा जाहिर होता है। वो लैंग पर हमला करके इसे हॉक से दूर धकेल देता है। हॉक सतह की तरफ तैरने लगता है ताकि वो सांस ले सके। जैसे ही वो ऊपर आता है तो देखता है कि पायरेट्स इनके जहाज पर हमला कर रहे हैं। इसी दौरान लैंग भी सरफेस पे आ गया था, जिसे देख के हॉक खुश हो जाता है, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती क्योंकि वो सी मॉन्स्टर अचानक निकलकर लैंग को पूरा निगल लेता है। जहाज का अमला ये सब देखकर खौफजदा हो जाता है और हॉक को समुद्र में तन्हा छोड़कर वहां से भाग निकलता है। इसी लम्हे पायरेट्स का एक जहाज इसके करीब आता है और वो इसे कैदी बना लेते हैं। जहां पायरेट्स की मलका इसके कंधे पर मौजूद पायरेट्स का टैटू देख लेती है। वो पूछती है, तुम कहाँ से हो, किस कबीले के पायरेट हो? हॉक जवाब देता है कि वो कोई पायरेट नहीं बल्कि एक मछेरे का बेटा है। मलका इसके हाथ में मौजूद सुनहरी टुकड़े को देखती है और पूछती है कि ये कहाँ से मिला। हॉक कहता है कि इसे ये समंदर से मिला है। वो टुकड़ा छीन लेती है और हुक्म देती है कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। वो इसे एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ एक लड़की अनु पहले से मौजूद होती है। हॉक के सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो आँख खोलता है तो खुद को अनु के साथ बंधा हुआ पाता है। अनु उसे बताती है कि इसके पास शार्क के दांत हैं जिनसे वो रस्सी काट सकती है। वो इसकी मदद से आजाद हो जाती है। अनु इससे पूछती है कि वो किस गांव से है। हॉक जवाब देता है कि वो बोट डिवीलर से है। अनु फौरन समझ जाती है कि वो एक समुद्री मछेरे का बेटा है, इसलिए वो इसे भी खोल देती है। नेक्स्ट सीन में हॉक पायरेट्स क्वीन के कमरे में अपनी सुनहरी चीज तलाश करता है जो कि उसे मिल भी जाती है। वहाँ इसे एक मैप भी नजर आता है जिस पर एक जजीरे एलेक्सर आइलैंड पर निशान लगा होता है। नक्शे से जाहिर होता है कि पायरेट्स इस जजीरे पर हमला करने जा रहे हैं। इसी दौरान अनु पायरेट्स के सामने आती है और वो इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉक इसे बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों समंदर में छलांग लगा देते हैं और एक छोटी कश्ती तक पहुंच जाते हैं जो इन्होंने जहाज से चुरा ली थी। अचानक हॉक की कमर में एक तीर पेवस्त हो जाता है जो कि पायरेट्स क्वीन ने चलाया था। वो इस बात पर गुस्से में थी कि हॉक जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद वो अपने ही अमले के एक आदमी को कत्ल करके इसकी लाश समंदर में फेंक देती है।
अगले दिन हॉक जागता है और देखता है कि अनु इसके जख्म की मरहम पट्टी कर रही है। यहाँ दोनों के दरमियान कुर्बत और पसंदीदगी के आसार नुमाया थे। अनु इससे सुनहरी टुकड़े के बारे में पूछती है। जब वो इसे दिखाता है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो इसे बताती है कि वो एलेक्सर आइलैंड से है और ये कि वो समंदर के नीचे छुपे खोए हुए शहर की तलाश में है। रवायत के मुताबिक ये शहर एलेक्सर आइलैंड के नीचे वाक़ई है, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो एलेक्सर आइलैंड जाएंगे। लेकिन इससे पहले अनु इसे एक मछली खाने के लिए देती है ताकि वो अपनी ताकत बहाल कर सके और घोस्ट फॉग से गुजरने के काबिल हो जाए। हॉक पूछता है कि ये घोस्ट फॉग क्या है। अनु बताती है कि एलेक्सर आइलैंड तक पहुंचने के लिए इन्हें घोस्ट फॉग से गुजरना पड़ेगा और ये धुंध बहुत ठंडी होती है। जो भी इससे गुजरता है वो सर्दी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से फौरन मर जाता है। कुछ ही देर में वो घोस्ट फॉग के सामने पहुंच जाते हैं। हॉक पूछता है अब हम इस ठंडक में मरे बगैर कैसे गुजरेंगे। अनु बताती है कि इसके पास सी मरकरी वाटर की 2 बोतलें हैं। बात करते करते अचानक वो धुंध में खिंच जाते हैं। हॉक कमजोरी महसूस करता है और बेहोश हो जाता है। अनु इसे मरकरी वाटर पिलाती है तो वो जाग उठता है। वो मुसलसल इससे बात करती रहती है ताकि वो दोबारा बेहोश ना हो और आखिरकार वो धुंध से गुजर जाते हैं, जिसके बाद अनु हॉक को अपने घर ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। यहाँ अनु का दादा सख्त गुस्से में था कि वो एक अजनबी को गाँव में क्यों ले आई। नेक्स्ट सीन में हॉक नींद से जागकर जजीरे का जायजा लेने निकलता है, जहाँ इसकी मुलाकात डॉक्टर वू से होती है। वो इसे बताता है कि इसी ने इसके जख्म का इलाज किया है। उसने उसके जिस्म पर पायरेट्स का टैटू भी देखा था लेकिन किसी को नहीं बताया। तभी अनु वहाँ आती है और इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो हॉक के सामने डॉक्टर वू की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि वो एक अजीम साइंसदान है। फिर वो दोनों हॉक को बताते हैं कि वो खोए हुए आइलैंड के खजाने की तलाश में है, जिसके बाद वो इसे साथ आने का कहता है ताकि इसे कुछ दे सके जो इसके काम आ सकता था। वो हॉक को एक किताब देता है जिस पर वही निशान बना हुआ था जो कि हॉक के सुनहरी टुकड़े पर था। किताब में ये भी लिखा था कि समंदर के नीचे का शहर एक बड़े जहाज के नीचे एलेक्सर गांव के करीब है। इसके बाद वो तीनों एक बड़े पहाड़ की तरफ जाते हैं जिसकी शक्ल बिल्कुल जहाज जैसी होती है। हॉक समझ जाता है कि वो शहर इसी पहाड़ के नीचे है, इसलिए वो पहाड़ पे चढ़ने का फैसला करते हैं। जब वो चोटी पर पहुंचते हैं तो पानी में एक मिस्टीरियस सर्कल देखते हैं। हॉक कागज देखता है और समझ जाता है कि शहर में दाखिल होने के लिए इन्हें इस दायरे से गुजरना होगा। वो तीनों समंदर में गोता लगाते हैं और दायरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पानी बिल्कुल नहीं होता। वहां उन्हें एक केव मिलती है जिसे वो खोजने लगते हैं। केव में एंटर होते ही हॉक को याद आता है कि बचपन में वो अपने फादर जो कि पायरेट्स का लीडर था उसके साथ यहाँ आ चुका है। अचानक इसकी यादें टूटती हैं और वो इन्हें वार्न करता है कि जल्दी भागो क्योंकि पानी तेजी से आ रहा है। और इसकी बात खत्म होने से पहले ही पानी इन पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी हॉक के हाथ से एनर्जी निकलती है और वो पानी को बर्फ में बदल देता है। यूं वो सबको डूबने से बचा लेता है। वो फौरन वहाँ से भागते हैं और अचानक एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ जमीन पर पूरे समंदर का नक्शा बना हुआ होता है। हॉक और डॉक्टर वू उस नक्शे से धूल हटाते हैं। तभी अनु हॉक से पूछती है कि वो कौन है और इस तरह घोस्ट फॉग को कैसे कंट्रोल कर सकता है। हॉक को याद आने लगता है कि वो बचपन में अपने फादर के साथ इसी नक्शे पर तस्वीरें बनाया करता था। उसे अपने फादर के अल्फाज याद आते हैं कि तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो समुंदर की आंख को खोल सकेगा। यादें खत्म होते ही वो अनु से कहता है कि ये नक्शा इसी ने बनाया था और ये भी कि वो पायरेट्स के लीडर का बेटा है। ये सुनकर अनु नाराज हो जाती है क्योंकि उसने ये सब कुछ उसे पहले नहीं बताया था और अपने बाजू पर मौजूद पायरेट्स के टैटू को छुपाया था। अनु कहती है कि वो असल में एक पायरेट है जो इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हॉक फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि वो पायरेट नहीं बल्कि बोट पे आने वाले लोगों में से है। वो असली पायरेट नहीं है और ये टैटू पैदाइश से ही इसके जिस्म पर है। लेकिन अनु गुस्से में इसे छोड़कर चली जाती है। जब हॉक अनु के पीछे जाना चाहता है तो डॉक्टर वू इसे रोक लेता है और इस पर असल हकीकत जाहिर करना शुरू करता है। वो इसे बताता है कि इसका असल नाम टोंग है और वो भी दरअसल उसके फादर के साथ एक जमाने में पायरेट था। टोंग कहता है कि इसे वही है जो समंदर की आंख को खोल सकता है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ इसके कंधे पर मौजूद टैटू है। लेकिन हॉक इसकी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एलेक्सर जजीरे के साहिल पर वापस आता है जहाँ वो देखता है कि पायरेट्स ने गांव पर हमला कर दिया है और उन्होंने अनु के दादा को पहले ही कत्ल कर दिया था। इसी वक्त वही पायरेट क्वीन जो पहले हॉक और अनु को कैद कर चुकी थी सामने आती है और अनु के सामने ही हॉक का शुक्रिया
अदा करती है कि इसने ही इन्हें इस जजीरे तक पहुंचाया था। उस लम्हे अनु को याद आता है कि वाकई हॉक ही पायरेट्स को उस जजीरे पर लाया है। फिर वहाँ टोंग आता है और सब पायरेट्स हत्ता के पायरेट्स क्वीन भी इसके आगे झुक जाते हैं। वो गाँव वालों को कहता है कि उसने समंदर के नीचे मौजूद शहर को ढूंढ लिया है और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हॉक अनु को तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गांव वाले इसे रोक लेते हैं और इस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। वो सख्त गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो पायरेट्स के साथ ही चला जाएगा, जहां टोंग हॉक से इसका सुनहरी टुकड़ा ले लेता है और बताता है कि ये कोई आम चीज नहीं है बल्कि इसके पिता के आर्मर का हिस्सा है। हॉक फिर इससे पूछता है कि इसके पिता की मौत कैसे हुई। टोंग बताता है कि तुम्हारे पिता को पायरेट्स ने ही कत्ल किया था, क्योंकि वो जजीरे के दरवाजे के बारे में जानता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो हॉक को ऑफर करता है कि वो इनके साथ शामिल हो जाए और आइलैंड का दरवाजा खोले, जिसके बाद वो सब सोना बांट लेंगे। टोंग इसे यकीन दिलाता है कि वो पायरेट है और इनकी तरह हमेशा पायरेट ही रहेगा। ये सुनकर हॉक को याद आता है कि कश्तियों पर रहने वाले लोग हमेशा इससे नफरत करते थे, क्योंकि इसके हाथ पर पायरेट्स का टैटू था। इसलिए हॉक पायरेट्स के साथ शामिल होने पर राजी हो जाता है। ये सोचकर कि ताकतवर बनने और जजीरे का दरवाजा खोलने के बाद लोग इसकी इज्जत करेंगे। वो दरवाजा जो कि समंदर की आंख कहलाता था। इधर अनु अपने दादा को दफन करके जजीरे की हुक्मरान बन जाती है। तभी हमें पता चलता है कि लैंग अभी तक जिंदा है। अनु इसके पास जाती है। वो इसे कहती है कि वो इसके साथ इत्तेहाद कर ले और तमाम कश्ती वालों को साथ लाए ताकि वो घोस्ट फॉग को तोड़ सके। साथ ही वो इसे बताती है कि ये काम सिर्फ हॉक ही कर सकता है और उन्हें उसे उस जालिम पायरेट से बचाना होगा। तभी एक कश्ती वाला गुस्से में कहता है कि वो अपनी जान किसी पायरेट के लिए खतरे में नहीं डालेंगे। ये सुनकर अनु मायूस होकर जाने लगती है, लेकिन लैंग इसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए जरूर जाएगा। दूसरी तरफ हॉक पायरेट्स के जहाज पर होता है। वो शहर का दरवाजा खोलने लगता है कि अचानक लैंग का अमला जहाज पर हमला कर देता है और हॉक से कहता है कि वो इनके साथ वापस आ जाए, लेकिन वो इनकार कर देता है। तभी पायरेट्स क्वीन इन पर हमला करती है, मगर हॉक इसे रोक लेता है। तब अनु आती है और वो हॉक को बताती है कि इसे इसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है और इसके दादा ने मरने से पहले इसे सब कुछ बता दिया था। वो इसे बताती है कि हॉक का बाप एक बहुत नेक आदमी था जो सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन हॉक उसे कहता है कि वो अपने लोगों के साथ वापस चली जाए ताकि वो लोग उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि इसके लिए अब इनके साथ वापस जाना नामुमकिन था। उसी वक्त लैंग जहाज पर आता है। वो हॉक को जिंदा देखकर खुशी से इसे गले लगाता है और इसे अपने साथ चलने का कहता है। हॉक उसे मना नहीं कर सकता था, जिसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला पोसा था, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो टोंग इन्हें धोखा देता है और लैंग को गोली मार देता है और बदकिस्मती से इस बार लैंग मारा जाता है। ये देखकर हॉक को वो दिन याद आ जाता है जब उसके फादर को भी इस तरह कत्ल किया गया था। उसे यकीन हो जाता है कि वो टोंग ही था जिसने उसके पिता को भी मारा था। इसके बाद टोंग जहाज से भागकर समंदर में कूद जाता है और समंदर के नीचे हिडन सिटी में एंटर हो जाता है। ये देखकर हॉक अपने दोस्तों को कहता है कि वो लैंग की लाश को ले जाएं और बाकी काम वो खुद करेगा। तभी पायरेट्स क्वीन अनु को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हॉक इसके अटैक को रोक लेता है। इसलिए अब वो हॉक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक सी मॉन्स्टर आता है और इसे निगल जाता है, जिसके बाद हॉक फैसला करता है कि वो समंदर की आंख में उतरेगा और टोंग को दरवाजा खोलने से रोकेगा। कुछ ही देर में वो शहर तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि टोंग वहां मौजूद है। तभी टोंग इस शहर की पावर को खींचने लगता है, जिससे इसका जिस्म सोने में बदलने लगता है। हॉक इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर फ्यूरियस टोंग समंदर के सारे पानी को बर्फ में बदल देता है और अपनी ताकत से हॉक को गिरा देता है। लेकिन हॉक दोबारा उठता है और बर्फ की इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है जो इसके और टोंग के दरमियान थी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद टोंग पूरी ताकत से इस पर हमला करता है और हॉक बेहोश होने के करीब होता है। तब हॉक अपने पिता के आर्मर के सुनहरी टुकड़े को पकड़ता है, जो कि लिक्विड गोल्ड में बदल जाता है और इसके हाथ में दाखिल होकर इसे सुनहरा हाथ बना देता है। एक जबरदस्त ताकत इसके जिस्म में बहने लगती है। वो उठता है और अपने सुनहरे हाथ से उस रुकावट पर जोरदार हमला करता है। आखिरकार वो कामयाब हो जाता है और रुकावट गिरकर टोंग को कुचल देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। और टोंग की मौत के साथ ही घोस्ट फॉग हमेशा के लिए इलेक्सर बरआज़म से खत्म हो जाती है। हॉक के दोस्त इस कामयाबी पर खुश होते हैं, लेकिन साथ ही वो गमगीन भी थे, ये सोचकर कि शायद हॉक मर गया है। लेकिन अचानक वो समंदर से निकल आता है और सबको यकीन हो जाता है
है कि वो जिंदा है। अनु खुशी से झूम उठती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि आज के बाद अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारेंगे। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।